मैं आपको ये डायलॉग बताता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये माननीय अटल बिहारी जी का डायलॉग है। तो उनका निधन हो गया कि जो सत्ता का जो चरित्र होता है ना, वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, ठीक है, चाहे कहीं की भी हो, है चाहे कहीं की भी हो, सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम अर्पित सर से बात करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स का सपना है ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन न्यूज़ ये आ रही है कि जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे कुछ सवाल स्टूडेंट्स के मन में भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतनी सेविंग्स लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी रिजेक्शन फेल कर रहे हैं या फिर रिफ्यूजल्स आ रही हैं बच्चों की। तो आज चलिए बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी मैम, बढ़िया। तो सर सबसे पहले एक टर्म है एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स, सुनी होगी आपने भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखो, ये एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स बोला जाए या फिर इसको हेट पॉलिटिक्स भी कई लोग बोलते हैं। ये एक पॉलिटिकल जुमला है, या फिर मैं आपको बोल लूँ कि देखो, किसी भी कंट्री की सरकार है या फिर ऑस्ट्रेलिया में देखो इलेक्शन हर जगह होते हैं। यूएस पकड़ लो, कनाडा पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, इंडिया पकड़ लो, है ना। अभी ये जो एंटी इमिग्रेंट जुमला है ना, या फिर ये ट्रिक है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड हो चुकी है कई कई जगह पे। ये यूएस में ट्रायल एंड टेस्टेड हो गई। ठीक है। अब यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना नहीं जा रहा आज की डेट पे, ठीक है। वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट चीज़ें अब ट्रम्प के आप स्पीचेस सुनो, वैसे तो हर आधे घंटे में स्पीच चेंज कर देता है अपनी, बट फिर भी आपने स्टार्टिंग में जब वो आया था या फिर जब वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उसने कई बार एंटी इमिग्रेंट के बारे में बोला था कि इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वही जॉब करेगी, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हीं को ग्रोथ मिलनी चाहिए। सेम एम्प्लाइज फॉर कनाडा। कनाडा में भी बहुत सारी एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हुए, उनकी सरकार को पता चला ये चीज़ के बारे में। अब देखा जाए तो यार, टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है सर? अब देखो, स्टूडेंट पे तो पढ़ाई है। अब यूएस की एजुकेशन तो देखो बंदी हो गई ना इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। एक टाइम ऐसा था मुंबई में, या फिर मैं चेन्नई की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, बेंगलोर में बात करूँ, 100% तो नहीं बोलूँगा, फिर भी 95% सक्सेस रेट था यूएस वीज़ा का। हैदराबाद को तो समझ लो 95% के ऊपर भी होता था, क्योंकि वहाँ का बच्चा जाके पढ़ाई कंप्लीट करता था और वीज़ा आता ही आता था। पर आज की डेट पे देखो एकदम अपोजिट हो रखा है, सक्सेस रेट बहुत कम हो रखा है। अब ये टोटल है क्या हेट पॉलिटिक्स? अभी क्या है कि हेट पॉलिटिक्स ही है ये। आप एंटी इमिग्रेंट बोल लो, एंटी इमिग्रेंट शब्द अच्छा है इसलिए क्योंकि एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स शब्द इसलिए डिटरमाइन हुआ या फिर उन्होंने इसलिए इजाद किया भाई, क्योंकि उनको खुद भी बोलना है न्यूज़ में हेट पॉलिटिक्स तो चलाएंगे, गलत हो जाएगा। अभी वो एक जो समाज का हिस्सा है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होंगे इमिग्रेंट, होंगे 4% होंगे, 5% होंगे, 6% होंगे। तो उनके अगेंस्ट स्पीचेस बोलो, है ना, और अपनी जनता खुश कर लो। क्या बात है ना, सिंपल है। सेम एम्प्लाइज फॉर यूएसए। अब ट्रम्प ने भी यही किया, जो लोग इमिग्रेंट थे उनके अगेंस्ट चीज़ें बोली, तो जो वहाँ की लोकल जनता है वो खुश हो गई। अभी सेम अगर आप ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ फॉलो करते होगे, या फिर आपने भी देखा होगा कितनी बार तो इंस्टाग्राम पे रील्स ही इतनी आ रखी हैं कि पता चला किसी कम्युनिटी ने वहाँ पे एक नगर कीर्तन निकाला था, सिख कम्युनिटी ने, उसी को उन्होंने होल्ड कर लिया, रोक लिया। तो अब ये एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स ना ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया चल रही है। अच्छा। ठीक है, ये चूरन है ना, बहुत जल्दी बिकता है। ठीक है, ये चूरन है, बहुत जल्दी बिकता है, क्योंकि और सत्ता में आने के लिए पॉलिटिक्स जो है ना, मैं इंडिया की सिर्फ खराब नहीं, हर जगह की एक जैसी है सत्ता। जो मैं आपको ये डायलॉग बताता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये माननीय अटल बिहारी जी का डायलॉग है। तो उनका निधन हो गया कि जो सत्ता का जो चरित्र होता है ना, वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, ठीक है, चाहे कहीं की भी हो, है चाहे कहीं की भी हो, सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है। पावर जो होती है ना, पावर, आप देखो पावर का जो ये नशा है, ये आपको किसी भी पॉलिटिक्स को, जो भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियन होता है, उनको किसी भी हद तक लेके जाता है। अब वहाँ पे भी यही हो रखा है। वहाँ पे भी एंटी इमिग्रेंट चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, यहाँ पे इन्होंने हाउसिंग क्राइसिस कर दी हैं, ये कर दिया है, फलाना कर दिया है, ढिमकाना कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ आज नोट करके बताता हूँ, और ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये वो भी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट वहाँ जाके जो जॉब्स करते हैं, ऑड जॉब्स, वहाँ का लोकल बच्चा, वो क्या कहते हैं, लोकल सिटीजन नहीं करना चाहता। वो जो जॉब्स, क्लीनिंग की जॉब्स, क्लीनिंग हो गई, डिलीवरी का काम हो गया, इसके अलावा 50 काम हो गए, ये इमिग्रेंट ही करते हैं, वहाँ की लोकल जनता नहीं करना चाहती। जो वहाँ से भी लोग देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया बैठे देख रहे होंगे, उनको भी ये पता है, या फिर जो लोग देख रहे हैं
इंडिया में हैं, अपने रिलेटिव जो आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनसे भी पूछोगे तो वो लोग जॉब नहीं कर रहे जाते, क्लीनिंग की जॉब, इसके अलावा लोग डिलीवरी की जॉब करते हैं, ग्रास कटिंग का काम करते हैं, पता नहीं मीट कटिंग जॉब किया करते हैं, 50 तरीके की जॉब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट थोड़ी ना वो काम करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं करना, नहीं करते, करना ही नहीं चाहता। यहाँ के लोग जाते हैं, वो जाके वहाँ काम करते हैं और उसी तरीके से इकोनॉमी बूस्ट होती है उनकी। ऐसा थोड़ी ना कि सारे लोग प्रोफेशनल, सारे लोग वाइट कॉलर थोड़ी ना हो जाएंगे। वहीं से जीडीपी बढ़ रही है। हाँ, और क्या, रोटेशन तो चाहिए ना, रोटेशन होता है पूरा, एक ही तरीके की जॉब चलती रहे, एक ही तरीके काम करे, ऐसा नहीं होता। और क्या कहते हैं, ये चीज, ये जो पॉलिटिक्स है इसका फायदा उठा रहे हैं। और ऐसा ही फायदा सिर्फ यहाँ नहीं है कि अभी उठाएगा, ये फायदा हिटलर ने भी उठाया था। अच्छा, हिटलर ने भी वहाँ के लोगों को भड़काया था ज्यूज के प्रति, और बाद में ज्यूज का मैसेकर हुआ, उसके लोग वाहवाही कर नेशनलिज्म चलाते रहे कि भाई उन, फिर वो लगने लगता है कि ये अगर नेता अगर जब तक है तब तक हमारा भला हो रहा है। हमारा देश भी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ भी ये प्रचलन बहुत अच्छा है, और ये चूरन जो है ये बहुत बढ़िया बिका है, इंडिया में भी बहुत अच्छा बिका है। तो चलिए सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब इसी के साथ जैसे मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो क्या ये दलदल में वो फंस चुके हैं बच्चे बेचारे? देखो, दलदल में बच्चों को देखो, अगर फंसे तो सारे फंसे। अगर वहाँ की सरकार डिसाइड कर लेगी भाई यही इलेक्शन कैंपेन हमारा आगे तक चलने वाला है, तो फिर तो ये फंस गया तो फंस गया, फिर तो फंस जाएंगे, फिर तो दलदल में फंसे ही रहेंगे, घुसते चले जाएंगे, अंदर से चले जाएंगे। ये 25 पासवर्ड के साथ भी यही हुआ, 26 पासवर्ड के साथ भी यही होगा। ठीक है। बट मैं आपको बच्चों को भी ये बताना चाहूंगा, और उनकी सरकार की जो चीजें वो भी थोड़ा समझाना चाहूंगा। कुछ होगा पॉजिटिव वैसे? हाँ, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, होगा पॉजिटिव होगा। अब देखो यार, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, वो भर भर के पैसे देता है। डोमेस्टिक स्टूडेंट की फीस जो $8,000 $10,000 डॉलर होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 गुना पे करता है, $40,000 डॉलर पे कर रहा होता है। कितने सारे बच्चे हैं वहाँ जाके क्या कहते हैं, कोर्स पूरे कंप्लीट भी कर रहे होते हैं और पूरी ड्यूरेशन की फीस भी पे कर रहे होते हैं। जिस फीस में वहाँ के 5 स्टूडेंट पढ़ जाते हैं, उतना इंटरनेशनल स्टूडेंट एक पे करता है। आप सोचो कितना बड़ा बूस्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए भी। बट अब जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये मेरी उम्मीद है कि ये पॉलिटिक्स जो है, ये एंटी इमिग्रेंट, ये धीरे धीरे समाप्त होगी। अब उन्होंने एक और हाउसिंग क्राइसिस वाला बहाना भी डाल दिया है कि इमिग्रेंट आ जाते हैं, हमारे हाउसिंग क्राइसिस हो जाती है, ये हो जाता है। आज की डेट में ये सिनेरियो है कि कई बच्चे जो मेरे फेब्रुअरी इनटेक में मेरे जानने वाले के बच्चे गए या फिर हमारे बच्चे गए, लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भैया इनका एड्रेस दे दो, काम करने के लिए बंदे नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे लोग चाहिए काम करने पे, हर जगह से। मुझे भी देखो, मैं यहाँ से पहले बच्चों को सिडनी भेजता था, पर्थ भी भेजता था, एडिलेड भी भेजता था, ब्रिस्बेन भी जाते थे, बहुत बच्चे मेलबर्न भी जाते थे। तो कई लोग वहाँ मेरे भी नोन हैं, जिन लोगों के बिजनेस चलते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई, जैसे एक हमारा दोस्त है सिडनी में, मेरे कंस्ट्रक्शन काम करता है, मेरे कई स्टूडेंट सिडनी जो गए हैं, वो उसी हरपाल नाम है उसका, तो वो हमने ही एक स्टूडेंट 2019 में भेजा था, तो वो उसने वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो लोग उन्हीं के थ्रू वहाँ पे जॉब भी करते हैं, वो अकोमोडेशन भी अरेंज करा देता था उनकी। अब वो भी हमसे पूछ रहा है, यार बंदे नहीं आ रहे क्या? मैंने कहा बंदों को वीज़ा ही नहीं दिया, कहाँ से आ जाएंगे बंदे? तो हम ये आशा करते हैं कि भाई ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी फ्यूचर में, और इस पॉलिटिक्स के चक्कर में, मतलब मैं बोलना चाहूँगा, इस ओछी पॉलिटिक्स के चक्कर में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एक बहुत बढ़िया ब्राइट फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है, अपनी मतलब मैं एग्जांपल दूंगा कि यार अपनी जो यंग एनर्जी है, जैसे जवानी बोलते हैं, यंग एनर्जी अपनी उस कंट्री को देगा, उस कंट्री की ग्रोथ को देगा। अगर वो ये चीज़ समझते हैं तो वो ये स्टेप नहीं लेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकम करेंगे। ऐसे ही मैं एग्जांपल में बात करूं, ये अमेरिका इतना ग्रेट इसलिए भी बना है, उसमें भी कुछ ना कुछ आज की डेट में मैं बोलूँगा, पहले भी मैं बोलूँगा कि इंडियंस का भी बहुत साथ गया। ग्रेट माइंड्स, जैसे पहले बोला जाता था कि ब्रेन ड्रेन किया गया, ब्रेन ड्रेन इंडिया से होके यूएस पहुंचा। यूएस में जितने भी ग्रेट माइंड्स थे वो यूएस गए, इंडिया के भी बहुत सारे लोग गए, आईटी इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और वहाँ जाकर उन्होंने जॉब करी, उस कंट्री को ग्रेट बनाया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, यहाँ से भी अच्छा बच्चा जाता है वहाँ पे पढ़ाई करता है, और वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ की कंट्री को बूस्ट अप करता है। और क्या। तो चलिए, हम आशा करते हैं इस एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा। तो बच्चे धैर्य जरूर बना के रखें, कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।